सो गाइज आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस कंपैरिजन को देखने के लिए बेताब हैं यहाँ पे, क्योंकि पेबल की जो फ्रॉस्ट थी इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था, रिस्पॉन्स अच्छा आया था। बट यहाँ पे कुछ फीचर्स जो थे उसकी कमी थी, और एक्यूरेसी की तो बहुत ज़्यादा कमी थी इसमें, ठीक है। और ग्लेज़ का मैंने एम्ब्रेन की जो ग्लेज़ आने वाली है, कमाल का प्राइस ब्रैकेट रखा गया है बेसिकली। इस प्राइस ब्रैकेट में मेरे को तो नहीं लगता मार्केट में कोई और वॉच अवेलेबल है 2000 रुपये के अंडर जो एमोलेड डिस्प्ले दे, 60 हर्ट्ज का फ्रेम पर सेकंड रेट दे, कॉलिंग फीचर के साथ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ टन्स ऑफ फीचर मिल जाते हैं, समझ लीजिए आप। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी है साथ में। तो ऐसे फीचर तो मैंने अभी तक कोई भी ब्रांड को देते हुए नहीं देखा है, ठीक है। पता नहीं कंपनी लॉस में जा रही है कि प्रॉफिट में जा रही है, आई डोंट नो यहाँ पे। क्या पता, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में कस्टमर्स की सिंपैथी पाने के लिए लॉस में कुछ प्रोडक्ट बेचे, मतलब कुछ यूनिट्स, फिर उसके बाद इसका प्राइस एकदम से हाइप कर दे, ठीक है। तो हो सकता है, क्योंकि मिनिमम जो गया है एमोलेड डिस्प्ले का जो कॉलिंग फैसिलिटी के साथ फिट शॉट नहीं किया था, एक मार्क सेट कर दिया था, बेंच मार्क, जो कि अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करके, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं सारी की सारी वॉचेस फॉल करती हैं 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, इस तरीके से। बट अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मेरे को तो नहीं लगता भी मार्केट में कोई भी ऐसी सिंगल वॉच अवेलेबल है जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको ये सारे के सारे फीचर दे। और फेबल की फ्रॉस्ट डिस्प्ले क्वालिटी कमाल की लगी मेरे को इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था। बट अगेन गाइस, इसमें जो फीचर्स हैं वो मेरे को उतने ज़्यादा खास नहीं लगे। आप मेरे को ज़रूर बताना आपको कौन से फीचर इसके बेटर लगे, कौन से खराब लगे, और इन दोनों का कंपेरिजन हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करेंगे। डिस्प्ले में तीन चीज़ें देखनी चाहिए हमेशा, कोई भी वॉच बाय कर रहे हो आप। पिक्सल डेंसिटी, पर पिक्सल डेंसिटी, शार्पनेस और पीक ब्राइटनेस, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल साइज जो है सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ग्लेज का ज़्यादा बेटर है फ्रोस्ट से। फ्रोस्ट में 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, ग्लेज में आपको 368 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। और फ्रोस्ट में जहाँ पे IPS TFT पैनल का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ग्लेज में एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया है, जो कि ऑलवेज ऑन भी सपोर्ट करती है। 60 हर्ट्ज का सैम्पल रेट मिल जाता है। फ्रोस्ट में भी बोला गया 60 हर्ट्ज का रेट, अब लैग तो नहीं करती है, तो डेफिनेटली हो सकता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है ग्लेज में आपको, फ्रोस्ट में नहीं मिलती। तो फ्रोस्ट में रेस टू एक मिल जाता है, मिसप्रिंट हो गया वैसे। और फ्रोस्ट में मेरे ख्याल से 60 हर्ट्ज का, आई डोंट नो, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार चेक करके बता देना मेरे को कि उसके डिस्क्रिप्शन पेज पे है कि नहीं, क्योंकि वैसे मैंने जब अनबॉक्सिंग की थी तो लैग तो नहीं कर रही थी वॉच। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया दोनों में ही, बट प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने। उसी के साथ साथ 326 पिक्सल पंच की शार्पनेस मिलती है, तो ग्लेज थोड़ी सी और आगे निकल जाती है फ्रोस्ट से। और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है, मतलब फ़ोन को भी सरपास कर चुकी है ग्लेज आपकी। एप्पल वॉच सीरीज़ 4, सीरीज़ 5, सीरीज़ 6 जो 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है, सेम ब्राइटनेस को मैच किया ग्लेज ने। तो यहाँ पे कमेंडेबल तो है, मतलब एक बार तो मतलब तारीफ करनी चाहिए एमब्रेन की। और फ्रोस्ट तो बहुत पीछे है यहाँ पे। डिस्प्ले के मामले में स्ट्रेट अवे पछाड़ दिया, साइड ही हो गई है, मतलब फ्रोस्ट तो यहाँ पे टिक ही नहीं सकती। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की। कौन कौन चाहते हैं ग्लेज का कंपैरिजन फिट शॉट की क्रिस्टल के साथ, आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बात आती है यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस वॉच फेस में जाते हैं, अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस भी आप लगा सकते हो, ये अच्छी बात है। और फ्रोस्ट में आपको 9-10 वॉच फेस मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है इन द वॉच इटसेल्फ। और लास्ट वॉच फेस को आप चेंज कर सकते हो। ग्लेज की बात में करो तो ग्लेज में भी आपको 5-6 मिल जाएंगे वॉच फेस, और लास्ट वॉच फेस को आप चेंज कर पाओगे, अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस रख सकते हो। बात करें यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, तो यहाँ पे फ्रोस्ट में 20 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं मैक्सिमम, और ग्लेज में आपको 100+ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ग्लेज स्पोर्ट्स मोड में भी बहुत आगे है। IP68 रेटेड है यहाँ पे ग्लेज आपकी, और फ्रोस्ट आपकी IP67 रेटेड है। तो 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक ग्लेज चल जाएगी, तो फ्रोस्ट आपकी उतनी नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पे ओपन स्विमिंग का ऑप्शन भी दिया गया है ग्लेज में आपका। 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है ग्लेज में डेडिकेटेड सेंसर के साथ। फ्रोस्ट में आपको एक तो एक्यूरेसी बेकार मिलती है बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, ओवर टू द सरफेस, टेबल पे चेयर पे बताता है, तो इस चीज़ में बहुत ही पीछे है हमारी फ्रोस्ट, ठीक है, एक्यूरेसी के मामले में। स्पोर्ट्स मोड की एक्यूरेसी ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। और एक्सट्रोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जाइस्को सेंसर, ये सब बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं आपको दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाते हैं, कॉलिंग आप कर सकते हो दोनों में, कॉल आईडी, कॉल कट म्यूट कर सकते हो यहाँ पे, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट ग्लेज में आप इन द वॉच इटसेल्फ अलार्म को लगा सकते हो, बट फ्रोस्ट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एप्लीकेशन से ही लगाना पड़ेगा। फुल टच पैनल मिलता है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टड लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और ब्लूटूथ वर्जन की बात में करो तो यहाँ पे फ्रोस्ट में आपको ड्यूल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 ओल्ड वर्जन का यूज़ किया गया। ग्लेज में आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलेगा, और साथ में सिंगल चिप का ऑप्शन भी मिलेगा। यूनिपेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी कुछ तरीके से। यूनिपेयर मेरे को लग रहा है सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन ही है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, लॉक ऑप्शन भी मिल जाता है फ्रोस्ट में आपको। वॉइस असिस्टेंट भी है, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ग्लेज की बात में करो तो यहाँ पे फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट और गेम्स मिल जाते हैं। कैलकुलेटर मिसिंग है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं अनबॉक्सिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर मिलता है कि नहीं मिलता, अभी तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता। वैसे तो फिलहाल कुछ जो डिटेल्स शेयर की है कंपनी ने, उसी ब्याह पे मैं बोल रहा हूँ आप सभी से कि ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बात आती है एंड्रॉइड या iOS से, आप पेयर कर पाओगे यहाँ पे, कोई भी नो डाउट कोई भी इशू नहीं होने वाला है आपको।
अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर है, बट पता नहीं इंटरनल मेमोरी और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया, दोनों ही वॉचेस में देना चाहिए था, कम से कम मजा आता। इस प्राइस ब्रैकेट में फिर तो कोई टच करने वाला नहीं था, बट अगेन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। यहाँ पे 6x कस्टम यूआई मिल जाता है आपको फ्रोस्ट में, ये अच्छी बात है, और ग्लेज में आपको कस्टम यूआई मिल जाता है। ये नहीं बताया कितने कस्टम यूआई मिलते हैं, मतलब जैसे कि फिटशॉट की क्रिस्टल में 3x मेन्यू मिल जाते हैं, एक लिस्ट ग्रेड वाला, और आई वॉच वाला मेन्यू तो नहीं मिलता, एक और आपको मेन्यू मिल जाता है। उसी के साथ साथ ड्यूअल बटन कंट्रोल मिलता है आपको फ्रोस्ट में, एक मतलब एप्पल की तरह लुक है आपका फ्रोस्ट का। ग्लेज का आपका बोट की वॉच एक्सटेंड प्रो की तरह लुक है, सेम समझ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी क्राउन व्राउन का सीन नहीं मिलता आपको, सिंगल बटन मिलता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं फ्रोस्ट में जो क्राउन है वो वर्किंग है, तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है फ्रोस्ट में। और गेस्टर्स का तो आप यूज़ कर ही सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे 300 mAh यूज़ करी गई, यहाँ पे दोनों में ही अच्छी मिल जाती है बैटरी कैपेसिटी, और 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर दोनों ही वॉचेस में। बट यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की बात में करो तो थोड़ा सा डिफरेंट ही यहाँ पे सिनेरियो रहता है। उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग की बात में करो तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करता हूँ 15 से 18 वाट का चार्जर आप मैक्सिमम यूज़ करिए, उसके ऊपर इशू हो सकता है, बैटरी खराब हो सकती है। एक्चुअली यूज़ की बात मैं करता हूँ सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके आपको एज अ बैटरी लाइफ मिल जाएगा 5 से 6 दिन का, एज अ फिटनेस वॉच यूज़ करते हो, और कॉलिंग पे आपको 1.5 से 2 दिन चल सकती है आपकी दोनों ही वॉचेस। तो आपके यूजेस पैटर्न पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता कितना आपका रन टाइम मिलेगा कितना नहीं। 15 से 20 दिन का स्टैंड बाय टाइम तो वैसे मिल ही जाता है, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, वॉच को साइड रख दिया, आप छेड़ भी नहीं रहे हो, तो यहाँ पे 15 से 20 दिन चल जाएगी। फोन से डिस्कनेक्ट रखना है आपको देन ओनली। 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में लेती हैं, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती हैं। वैसे तो मेन फीचर्स पे आते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी देखने को मिल जाता है, और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन तो है ही है। तो यहाँ पे मेन फीचर्स में दोनों ही अच्छी हैं, बट यहाँ पे एक्यूरेसी के मामले में ग्लेज हमारी बहुत आगे है फ्रोस्ट से, और डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है ग्लेज आपकी। फ्रोस्ट में सिंगल सेंसर यूज़ किया गया है, SpO2 लेवल मॉनिटर का सेंसर ही नहीं है, यहाँ पे LED लाइट जलती है बस, दैट्स इट, मेरे को ऐसा लगता है। बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे दोनों की टॉप नॉच मिलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्ड क्वालिटी एक ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दी गई है। ग्लेज में मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मतलब अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिल सकता है। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता अभी तो फिलहाल, बट मैं अनबॉक्सिंग में आपको एक्जैक्टली बता दूंगा कि यहाँ पे एमोलेड मतलब वो एल्यूमिनियम केसिंग है या पॉलीकार्बोनेट केसिंग है। फ्रोस्ट में तो एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है। फिनिशिंग ठीक ठाक लगती है मेरे को, बहुत ज़्यादा एकदम टॉप नॉच फिनिशिंग नहीं मिली, जैसे कि मतलब अमेज़फिट की वॉचेस में फिनिशिंग होती है, फिटशॉट की वॉच में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग थी, फायरबोल्ट की वॉचेस में बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है। तो फिर यहाँ पे पेबल ने थोड़ा सा काम अच्छा नहीं किया है, मतलब फिनिशिंग थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लगी। मतलब मेरे यूनिट में क्या पता ये इशू हो, मतलब हो सकता है मे बी, क्योंकि डिस्प्ले के साइज़ का जो ऊपर का जो डिस्प्ले थी और जो बॉडी थी वो पूरा का पूरा अटैच तो थी, बट थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था गम साइड से थोड़ा सा अटैच्ड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रोस्ट मार खा जाती है। वॉच की वेट की बात करो तो दोनों ही सिमिलर वॉच वेट है दोनों का ही 42 ग्राम्स की। 42 mm स्ट्रैप साइज़ है फ्रोस्ट का, तो एप्पल की वॉच सीरीज़ या 2 या सीरीज़ 1 का जो कि 42 mm वाली है उसका स्ट्रैप इसमें लग जाएगा, और 22 mm स्ट्रैप साइज ग्लेज में मिल जाता है, तो आफ्टर मार्केट का आप लगा पाओगे, कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सॉफ्ट सिलिकन स्ट्रैप मिलते हैं, तो स्ट्रैप की क्वालिटी दोनों की आपको अच्छी मिलेगी। ग्लेज की स्लाइटली बेटर आप कह सकते हो, और वॉच डायल मेटल है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिल जाता है फ्रोस्ट में। ग्लेज में मैं कंफर्म नहीं कर सकता, इसलिए हम अभी पॉलीकार्बोनेट ही मान के चलेंगे। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है आपको ग्लेज का, ठीक है। प्राइसिंग भी आते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे कि ग्लेज हमारी 2000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगी। ग्लेज का जो अभी प्राइस है 6000 रुपये, मैक्सिमम लोग मेरे से ये बोल रहे हैं कि सर ये 6000 रुपये में मिल रही है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है, आई नो यहाँ पे, बट आप 12 तारीख का वेट करो, 12 तारीख को 12 बजे फ्लिपकार्ट पे ये सेल पे जाएगी एक्जैक्ट 1999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है। फ्रोस्ट की बात में करूँ तो ये 1799 में मैंने बाय की थी, मैंने इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू किया, और अब इसका जो प्राइस है 200 रुपये बढ़ चुका है, तो 1999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मैं उतना रिकमेंड नहीं करता इसको, क्योंकि एक्यूरेसी डाउन है इसकी, दूसरा कुछ फीचर्स मिसिंग है, उसी के साथ साथ बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ कर रहा हूँ डे टू डे, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं लगा, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है इस वॉच की, एक्यूरेसी तो डाउन ही है, तो उस हिसाब से मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा पैसे मिला के ग्लेज के लिए आप जा सकते हो, मतलब 2000 रुपये मिल जाते तो बहुत ही वेल एंड गुड है। और तो मेरे ख्याल से मार्केट में और भी वॉचेस अगर आपको चेकआउट करना है तो अंडर 2000 रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाएंगी। जेब्रॉन्स की ड्रिफ्ट और फायरबोल्ट की फेनेक्स भी मिल जाएगी आपको, फायरबोल्ट की निंजा कॉलिंग भी मिल जाएगी, वो सब अच्छी वॉचेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन फ्रॉस्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता अपनी तरफ से। और ग्लेज के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करो, मैं इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू आप सभी के लिए जरूर लेके आऊँगा। अनबॉक्सिंग रिव्यू देख के लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और किसी के साथ कंपैरिजन चाहिए ग्लेज का तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।